दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा बहुत सारे बम गिर रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक मिसाइल है। एक ऐसी मिसाइल जिसने ईरान के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से ईरान हॉर्मस में जहाजों को निशाना बना रहा था। 23 क्विंटल यानी 2300 किलो का वजन लेकर अमेरिका ने ईरान पर ये बम गिराए हैं। और ये बम सिर्फ बम नहीं है, ये ट्रंप का वो गेम चेंजर है जिसने हॉर्मस की तस्वीर पलट दी है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने खुद एक्स पर पोस्ट करके ये बात बताई है। दोस्तों, इन बमों का वजन 5000 पाउंड। अब पाउंड को क्विंटल में बदले तो करीब 23 क्विंटल। इतना वजन लेकर अमेरिका ने इन बमों को ईरान के उन ठिकानों पर गिराए हैं जो समुद्र के किनारे बने थे। इन बॉम्ब्स को डीप पेनिट्रेटर बम कहा जाता है, यानी झाड़ू की तरह नहीं बल्कि कील की तरह अब अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है। ये बम जमीन के अंदर घुसते हैं। सोचिए, एक किला बना है, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें, उस पर से आप अगर बम गिराओगे तो बस खरोच आएगी। लेकिन ये बम ये किले के अंदर घुसकर धमाका करता है। ईरान ने जो मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च इंटरसेप्टर्स बनाई थी वो सब जमीन के अंदर थी, और अब अमेरिका के इन डीप पेनिट्रेटर बॉम्ब्स ने ईरान के उन सारे के सारे मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट्स को उड़ा दिए हैं। दरअसल अमेरिका अब पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप नाटो कंट्रीज और एशिया में अपने दूसरे सहयोगी देशों से मदद मांग रहे थे। उन्होंने कहा था, हॉर्मस को खोलने के लिए आप भी जहाज भेजिए, लेकिन एक एक करके सबने मना कर दिया। जर्मनी के चांसलर ने साफ कह दिया, नाटो डिफेंस अलायंस है, इंटरवेंशन अलायंस नहीं, यानी हम ईरान पर खुद से हमला नहीं कर सकते। दूसरी ओर फ्रांस ने कहा, हम सिर्फ डिफेंस मिशन में शामिल होंगे, और इटली के मीडिया ने तो इसे मिशन इम्पॉसिबल करार दिया। और शायद इसी बात से नाराज होकर ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर अकेले ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, जिससे युद्ध का पूरा गेम ही पलट गया है। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान ने सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, और वो है हॉर्मस को बंद कर दिया। ईरान ने अपने समुद्री कोस्ट पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स तैनात कर दी। मतलब अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे उड़ाने के लिए ईरान तैयार बैठा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि तेल की कीमतों ने $100 का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन ईरान ने सबके लिए रास्ता बंद नहीं किया था। उसने भारत समेत एशिया के कुछ देशों को छूट दे रखी थी। मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा बताता है कि पाकिस्तानी झंडे वाला एक टैंकर भी गुजरा, तुर्की का एक जहाज भी हॉर्मस से गुजरा है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के लिए दरवाजा बंद था, और यहीं से ट्रंप की बेचैनी शुरू हुई। लेकिन अमेरिका ने यह हमला सिर्फ हॉर्मस को खोलने के लिए नहीं किया, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर भी हमले किए थे। वहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। ट्रंप ने तब कहा था, हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट को निशाना बना रहे हैं, तेल रिफाइनरीज को नहीं। लेकिन यह भी चेतावनी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया जाएगा। अब यह नया हमला उसी चेतावनी का असर है। अब देखिए, इस हमले के बाद क्या चेंज होगा। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने एनबीसी न्यूज को बताया है कि हमारा फोकस ईरान के सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना है। यह काम जैसे ही पूरा होगा, आप हॉर्मस को फिर से खुलता देखेंगे। इस हमले के बाद तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड $100 से नीचे आ गया है, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि हॉर्मस जल्द खुलेगा। लेकिन यकीन मानिए, अभी रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने कहा है कि हॉर्मस सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बंद है। लेकिन असलियत यह है कि ईरान की मिसाइलें तबाह हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच भी भारत ईरान डिप्लोमेसी चल रही है। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने भारत से तेल टैंकर रिहा करने की मांग की है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत सरकार ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, ये फेक न्यूज है। भारत का कोई जहाज ईरान के शर्तों पर नहीं चल रहा। अब कुल मिलाकर एक बात साफ हो गया है कि अमेरिका ने हॉर्मस का दरवाजा खटखटा दिया है। 23 क्विंटल का बम गिराकर ट्रंप ने मैसेज दे दिया है कि हम अकेले हैं और हम अकेले ही काफी हैं। ईरान की मिसाइलें तबाह हो चुकी है, लेकिन अभी और भी हमले बाकी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।